नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आज बात करेंगे सवाल तो बनता है में कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन किया था। यह विरोध प्रदर्शन ऐसे वक्त में किया गया था जब संसद में मॉनसून सत्र चल रहा था, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्तलिफ मसलों पर बहस देखने को मिल रही थी। हालांकि इन बहसों के बीच संसद में कई विधेयक पारित हुए, लेकिन बीते दिनों जिस तरह कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, उस पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में हो रही पूछताछ के विरोध की खुन्नस करार दिया था। वहीं 5 अगस्त को महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस नेताओं को पीएम मोदी ने आड़ो हाथों लिया था। उन्होंने कहा कि कितना भी काला जादू कर लें, जनता इन पर भरोसा नहीं करने वाली है। हमने बीते 5 अगस्त को देखा था कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया था। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का समाधान हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो कितने भी झाड़ फूक लें, कितने भी काले जादू कर लें, अंधविश्वास कर लें, लेकिन जनता का विश्वास अब उन पर कभी नहीं बन पाएगा। तो वहीं इस पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काले जादू वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट कर शायराना अंदाज में महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी काले कपड़ों को लेकर हो रही राजनीति के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा। जनता को काले कपड़ों से गिला नहीं, आपकी रहबरी पर सवाल है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी के काले कपड़ों में एक तस्वीर शेयर करते हुए हमला बोला है। जयराम रमेश ने ट्वीट में लिखा है, ये काला धन लाने के लिए तो कुछ कर नहीं पाए, अब काले कपड़ों को लेकर बेमतलब का मुद्दा बना रहे हैं। देश चाहता है कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं पर बात करें, लेकिन जुमला जीवी कुछ भी बोलते रहते हैं। तो काले कपड़ों की लड़ाई काले धन पर आई। अब पूरे काले कपड़ों की काली पॉलिटिक्स सामने आई है। काले कपड़ों की लड़ाई काले धन पर वापस आई है और प्रियंका गांधी ने भी शायराना अंदाज में सीधा प्रधानमंत्री पर वार किया है और प्रधानमंत्री ने भी पीएमओ के तरफ से ट्वीट में लिखा गया है कि 5 अगस्त को देखा, काला जादू में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन काले कपड़े की लड़ाई आखिर काले धन पर क्यों आई। काले लिबास पर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। अब इस पॉलिटिक्स पर आज हम बातचीत करेंगे। क्या है ये पॉलिटिक्स वाकई? क्या लोगों की हमदर्दी में ये काले कपड़े पहने जा रहे हैं या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काले कपड़े पहने जा रहे हैं? ये सारे सवाल होंगे, जवाब भी हमारे खास पैनल में लोग जुड़ेंगे और वो देंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगातार बता रहे हैं, काले कपड़े की लड़ाई है, काले लिबास पर पॉलिटिक्स है और इस पूरी पॉलिटिक्स में कहां कौन सही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। काले लिबास को लेकर गरमाई राजनीति और आप इधर उधर की बात ना करें। प्रियंका गांधी ने भी शायराना अंदाज में कहा, आप इधर उधर की बात ना करें, आपने क्यों लूटा महंगाई के नाम पर जनता को, ये उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तो काले कपड़े पर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। अब पॉलिटिक्स आखिर क्यों हो रही है, ये समझने की जरूरत है। हालांकि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर खुन्नस की बात सामने आ रही है, क्या वाकई ये जो प्रदर्शन किया जा रहा था मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस की तरफ से, ये जनता के हित में था या फिर वाकई खुन्नस था, ये भी समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ तमाम प्रवक्ता जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सवाल तो बनता है में चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान सवाल तो बनता है में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। तारिक खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत। मलिक जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि काले कपड़ों को लेकर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। आखिर काले लिबास में ऐसा क्या है जो इस तरह से राजनीति की जा रही है? क्या वाकई जो सड़कों पर उतरते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता नजर आए थे काले कपड़ों में, वो जनता के हित के लिए थे या फिर नेशनल हेराल्ड की वाकई खुन्नस थी या नाराजगी थी, उसी को लेकर सड़कों पर थे? सबसे पहला रिएक्शन आप ही से, मलिक जावेद अंसारी, क्या था वो जो 5 अगस्त को सड़कों पर हो रहा था?
मैंने आज भी हैदर साहब काला कुर्ता पहना है, और ये इसलिए पहना है कि हमारे देश में जो बढ़ती महंगाई है और बेरोजगारी है और हमारी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया गया है। हमारे देश को 139 लाख करोड़ का कर्जदार कर दिया गया है। ना रोजगार है और ना महंगाई पे कंट्रोल है। हमने इसीलिए धरना दिया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री काले जादू की बात कर रहे हैं। मैं बार बार यही बात दोहराता हूं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान में नहीं मानते। संविधान में इसलिए नहीं मानते, अगर उन्होंने संविधान पढ़ा होता तो संविधान के अनुच्छेद 51 में साफ लिखा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमारे हर भारतीय की यह जिम्मेदारी है कि देश में जो वैज्ञानिक मानसिकता है उसको बढ़ावा दिया जाए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काले जादू की बात कर रहे हैं, वो बौखला गए हैं। अगर काला जादू, काले कपड़े पहनना से काले जादू होता है तो हैदर साहब मैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, मोदी जी का फोटो है, काले कपड़े पहन रखे हैं और वो शायद मां गंगा में डुबकी लगाने जा रहे हैं, रुद्राक्ष की माला है। तो क्या ये काला जादू है? मेरा सवाल है भाजपा प्रवक्ता से। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो आरएसएस के लोग काली टोपी पहनते हैं 24x7, का ये काला जादू है? हमने एक सांकेतिक धरना दिया था क्योंकि जो देश की सत्ता पे विराजमान सरकार है वो गूंगी और बहरी हो चुकी है। उसको ना महंगाई दिख रही है ना। क्या ऐसा नहीं लगता मलिक जावेद, आपको ऐसा नहीं लगता कि वो गलत वक्त पर आप सड़कों पर उतरे काले कपड़े पहनकर? कौन सा वक्त चुने? आपको वक्त बताया? नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा था, इसलिए वो जो वक्त चिन्हित किया गया था वो ठीक था? नहीं, अब सारे हमारे जो नेता थे, एमपी थे, वो पूरे दिल्ली में थे, तभी तो करेंगे ना। और नेशनल हेराल्ड जो है वो बहुत छोटी चीज है, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा उठा रही है। क्यों उठा रही है? 54 घंटे हमारे आप भी तो ईडी के दफ्तरों को घेरने का काम कर रहे हैं पूरे देश में। ईडी के दफ्तर नहीं घेरने जा रहे थे। पहले मैं बता रहा हूं, वो जो विजय चौक पे पकड़े गए हमारे नेताओं को डिटेन किया गया, वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे थे। हाँ, लेकिन हम एक सत्याग्रह के तौर पे जा रहे थे, जो कि बीजेपी का दुष्प्रचार है, झूठ फैलाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। काले कपड़े इनके दिलों पे चोट किए हैं, वो इसलिए क्यों किए हैं क्योंकि हमने असल मुद्दे उठाए। काले धन की बात करते थे, इनका मन काला हो चुका है, लेकिन काला धन नहीं आया है। ठीक है, अब जवाब ठीक है मलिक जावेद आपके पास आऊंगा। शबनम पांडे, ठीक है, काले कपड़े ने चोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए काले कपड़े पर आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं। काले कपड़ों से गिला नहीं, बताएं महंगाई बढ़ाकर क्यों लूटा? पीएम मोदी से तमाम सवाल प्रियंका गांधी ने किए हैं, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात ये कहते हैं कि साइंटिफिक थॉट रहना चाहिए। अगर साइंटिफिक थॉट रहता तो पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव ढूंढने का काम करती सरकार, और आज हम पेट्रोल बाहर से इतनी बड़ी संख्या में आयात नहीं करते, इथेनॉल और तमाम ऐसे विकल्पों को ढूंढते जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था पे जो मार पड़ रही है आयात करने से पेट्रोल के बचते। ऑयल बॉन्ड खरीद के उसका इन्होंने उपाय निकाला था। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि साइंटिफिक थॉट किसका है। और प्रधानमंत्री जी जो गए थे, उन्होंने बायोफ्यूल प्लांट का उद्घाटन किया था। ये बायोफ्यूल प्लांट जो कि 40 करोड़ लीटर पहले उत्पादन, जब हमारी सरकार आई तो हमने 40 करोड़ से शुरू किया उत्पादन, और आज 400 करोड़ पे गया, जिससे कि हम पे जो आर्थिक भार पेट्रोल खरीदने का होता था वो कम हुआ है। तो ये साइंटिफिक थॉट है। साइंटिफिक थॉट ये नहीं है कि नेशनल हेराल्ड पे ईडी अगर पूछताछ करती है तो काले कपड़े पहन ले, चैनल पे काले कपड़े पहन ले और नेशनल थॉट और आप साइंटिफिक थॉट दिखाने लगे। तो देखिए, ये बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की कि साइंटिफिक थॉट रखने के बजाय इन्होंने काले कारनामे करके, काले कपड़े पहन के विरोध ईडी का करना चाहा। और तब जब पूछताछ हो रही थी तो इन्हें लगा कि महंगाई का मुद्दा लेके सामने आ जाए, पर जनता जानती है 2008 से 13 तक जिस तरीके से महंगाई दर बढ़ा था, जिस तरीके से महंगाई 1300 मलिक जावेद मिलता, तो 1300 में सिलेंडर मिलता था, उस पर भी 12 नहीं ले सकते थे आप, 9 सिलेंडर पर आपको बंदिश थी। तो जो महंगाई की मार यूपीए सरकार में जनता झेल चुकी है। जनता को मालूम है कि घर में एक आदमी बीमार होता है तो अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। यह तो सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, पर भारत जिस तरीके से अपनी जनता के साथ खड़ी है, उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रही है, तो इस पर पीठ थपथपाने के बजाय
कहीं ना कहीं ये हताशा में चले गए और अपने काले शबनम पांडे काले कपड़े पहनने काले कपड़े से काला जादू होता है। अगर होता है तो फिर जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि आप भी काली टोपी लगाते हैं, आरएसएस वाले भी काली टोपी लगाते हैं। देखिए, इस बात को साफ तौर पे जैसे ये कह रहे हैं हम सांकेतिक काला कपड़ा पहन के गए थे, ये सांकेतिक उनकी मानसिकता को बताने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि जो अपने काले कारनामे को काले कपड़े से छिपा रहे हैं और सोचते हैं कि ये काला जादू जैसा है, तो कोई जादू वादू होना नहीं है। उनका कहने का यही है कि जो जादू कर रहे हैं तो काले कपड़े काले कारनामे से उन्होंने काला जादू बोला है, तो ये जादू होना नहीं है। जो करनी है, जो भी आप बोओगे वही आप पाओगे, ये कहावत है और वही कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है और होगा। ठीक है, तारिक खान आपके पास भी आना चाहूंगा। अब काले लिबास पर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, काले कपड़े की लड़ाई काले धन पर आई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। वो चाहे प्रधानमंत्री की तरफ से हो, चाहे प्रियंका गांधी की तरफ से हो, जयराम रमेश की तरफ से हो, एक दूसरे पर आरोप लग रहा है और कहा जा रहा है कि जो काले कपड़े पहनकर सड़कों पर 5 अगस्त को कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे थे, उसमें साफ तौर पर वो नेशनल हेराल्ड की खुन्नस निकाल रहे थे और होने वाली कार्रवाई की खुन्नस निकाल रहे थे। उनका कोई मकसद नहीं था। क्या आप देख रहे हैं? भाई, इस पे तो मैं सीधा कहता हूं कि एक पूरा कैरिकुलम बीजेपी को बना के विपक्ष को दे देना चाहिए कि हम लोग कब क्या करें। पूरा बना दें कि इस दिन आप ये करिएगा, इस दिन विरोध करिएगा, ताकि अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट कर सकें। तो बड़ा आसानी होगी मुझे। जैसे शब्द क्या बोलना है वो वाला हो गया ना, तो एक कैलेंडर भी ऐसा इश्यू करते विपक्ष के लिए, ताकि हम लोग अपना अच्छे से एडजस्टमेंट कर सकें। दूसरा पॉइंट मैं ये रेज करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री ने काले कपड़े की बात की, मुझे उससे एतराज नहीं है, कहते रहते हैं लोग। उससे पहले जो इन्होंने कहा कि जब आदमी बीमार हो जाता है और वो निराश हो जाता है, मुझे ये बात प्रधानमंत्री की बिल्कुल ही अजीब लगी। वो आप हजारों लोग और उसके बाद वो टोने टोटके की तरफ चला जाता है। हजारों लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इसमें, ये उनका अपमान है। मुझे उनकी बात से एतराज है। बाकी काले कपड़े के लिए लोग कहते रहते हैं, अखिलेश साहब ने भी अभी स्टेटमेंट दिया था उनके लिए, राजभर साहब के लिए, तो ये सब चीजें होती रहती है। और साइंटिफिक अप्रोच तो मोदी साहब की सबसे अच्छी है, गैस निकालने वाली नहीं लेके आते हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच के तो वो दाता हैं, जन्मदाता हैं, तो वो उसके लिए हम लोग उनको हमेशा बधाइयां देते रहते हैं। उनकी नई नई अप्रोचेस आती रहती हैं। इनडायरेक्टली सही, तारिक खान कम से कम मलिक जावेद को समर्थन कर रहे हैं, तो मलिक जावेद बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। नहीं, खुश होने की बात नहीं है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि कैलेंडर दे देना हम लोगों को, ताकि हम लोग एडजस्ट कर सकें। बड़ी दिक्कत होती है कि पता चला एक दिन वहां पर राम जन्मभूमि का वो हुआ था, तो उस दिन प्रदर्शन, तो हर दिन बनाया जाता है। एक दिन फादर डे होता है, एक दिन एनवायरमेंट डे होता है, एक दिन ये डे होता है, एक दिन वो डे होता है। दुनिया में हर दिन 2-3 डे होते ही होते हैं। तो इस तरीके से भी कोरिलेट किया अमित शाह साहब ने, वो भी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्या जरूरत थी? अरे भाई, महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, काले कपड़े तो ऐसे शिया समाज बिल्कुल काले कपड़े पहनता है, अपने गम का इजहार करता है। मींस क्या है, आप काले कपड़े को कैसे टारगेट कर सकते? नहीं कर सकते। मेहमान पहनते, हम पहनते, अभी हमने मुहर्रम में पहनना नहीं, किसी भी सारे। तो मुहर्रम का महीना तो अभी भी चल रहा है, तारिक खान अभी क्यों नहीं पहना? अलग महत्व है। तारिक खान, मुहर्रम का महीना तो अभी भी चल रहा है, तो अभी क्यों नहीं पहना? नहीं, अभी भी चल रहा है, पहनते हैं लोग, पहनते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आज नहीं पहन रखा ना आपने, आज तो पिंक कलर पहन रखा है। फाउंडेशन नहीं है, मैंने कहा पहनते हैं। उस सिंबल को, ब्लैक कलर को आप इस तरीके से न जोड़ें। ब्लैक कलर अपने दुख को, अपने विरोध को प्रदर्शित करने का सिंबल रहा है, और प्रधानमंत्री जैसे असीम पद पर बैठकर आपको ऐसी निम्न स्तर की बातें, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री साहब को करनी चाहिए। इतनी लो स्टैंडर्ड बात मेरा कहना। लेकिन आपको नहीं, तारिक खान, उनके मन में क्या चीज है काले जादू को लेकर? कहां उन्होंने क्या देखा, कहां उन्होंने क्या सुना, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये आपको नहीं पता ना? नहीं, ये नहीं पता, मगर वो तो उनका हो सकता है कहीं काला जादू हो रहा हो, उसी पर उन्होंने सीधा टारगेट किया हो कि काला जादू नहीं चलने वाला है। काले कपड़े पहनकर आप कोई काला जादू करना चाहे तो अब वो नहीं हो पाएगा देश में। उनका कहने का मतलब ये था। वो मोदी जी महान है, उनके पास काले जादू का महाकाला काट होगा। वही महाकाला काट लेकर उस काले जादू का महाराष्ट्र गए थे, वही काला काट लेकर अभी कुछ दिन पहले बिहार भी गए थे, पूरा ट्राई किया था काला जादू को काटने का। तो उनके पास सारे ब्लैक वाले जादू को काटने के ब्रह्मास्त्र हैं, सब रखे हैं। लेकिन ये मानते हैं आप, ये मानते हैं सबसे ताकतवर वही है, ये तो मान रहे हैं कम से कम आप।
अरे भाई शबनम पांडे तारिक खान कह रहे हैं हमें वो कैलेंडर दे देना चाहिए। ठीक है तारिक खान ठीक है तारिक खान, अब ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी सवाल सुनिए। तारिक खान पूछ रहे हैं कि हमें कैलेंडर दे देना चाहिए कि किस दिन हमें क्या करना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कहां क्या करना चाहिए, कहां विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, वो तय कर दें ताकि हम उसी हिसाब से करें। देखिए तारिक खान जी कैलेंडर मांग रहे हैं, जनता ने इन्हें बहुत कैलेंडर दिया पर ये एसी कमरे से निकलते ही नहीं है। इनके गठबंधन में रहने वाले लोग भी कहते हैं कि ये एसी से निकलते नहीं है। कैलेंडर तो ये जितना चाहे हम विपक्ष को मजबूत करने के लिए दे देंगे, पर विपक्ष निकले तो सही। विपक्ष निकलता कब है? जब ईडी पूछताछ करते। काले कपड़े को इन्होंने मातम से जोड़ ही दिया, तो मातम तो दिख रहा है क्योंकि जनता नकारती जाएगी तो मातम नहीं तो खुशी होगी क्या? काले नहीं तो क्या सफेद कपड़े पहनेंगे ये तो इन्होंने खुद ही बता दिया कि मातम। और कार्ड है सबका प्रधानमंत्री का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, सचमुच बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति के हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हर वैकल्पिक व्यवस्था देश में किया जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था इस कोरोना के समय भी लगातार सुदृढ़ होती जा रही है। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट बता रहे हैं कि हमारे इधर मंदी नहीं आएगी, जबकि एशियन सभी कंट्रीज में 25% तक आएगा और यूरोपियन में काफी आएगा। और आज भी जिस मजबूती के साथ हम लगातार तमाम विकास के कार्य कर रहे हैं, मातम तो विपक्ष में छाएगा ही छाएगा क्योंकि विपक्ष कौन है? परिवारवाद की राजनीति करने वाले, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो उनका परिवार भी सिकुड़ रहा है, पार्टी भी सिकुड़ रही है। जो बिहार में आज उत्साह दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र जब हो रहा था तो आंसू बहा रहे हैं। तो ये समझ नहीं पाते कि हम किस तरीके से बराबरी से अपनी बातों को रखें। इनके बयानबाजी में ही इतना कंट्रोवर्सी है। खुद को मातम वाला काला कपड़ा पहन के मातम मनाने की बात करते हैं और जब प्रधानमंत्री इन बातों को कहते हैं तो इन्हें कड़वा दिखता है। तो अब ये खुद तय कर लें कि ये किस स्थिति में है, क्यों काले कपड़े पहनते हैं, क्यों काले कपड़े पहन के विरोध करते हैं। तो जब अभी सपा के और कांग्रेस के दोनों ने बता दिया कि ये काले कपड़े मातम में पहनते हैं, तो मातम मना रहे हैं ये जनता को भी मालूम है। पर इतना मातम मनाना, इतना काला जादू करना, ये सब बंद करिए। एक साइंटिफिक अप्रोच रखिए, देश को आगे बढ़ाने की सोचिए। ऑयल बॉन्ड से देश आगे नहीं बढ़ता, पेट्रोल डीजल मुफ्त कर देने से और बिजली मुफ्त करने से देश आगे नहीं बढ़ता। देश को आगे करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि इथेनॉल की व्यवस्था हुई, इससे करिए। आप जगह जगह वैकल्पिक व्यवस्था देखना ताकि हम आत्मनिर्भर बने। शबनम पांडे जी ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा। मलिक जावेद, आपका परिवार भी सिकुड़ता जा रहा है, आपकी पार्टी भी सिकुड़ती जा रही है और मातम आप इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आपका सब कुछ खत्म होता जा रहा है, ये सीधे तौर पर आरोप है शबनम पांडे के। जी, बड़ी बहन शबनम जी की बात से मैं बड़ा खुश हुआ जब उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर की बात की और मोदी जी का गुणगान किया। मैं इनको बताना चाहूंगा, पंडित नेहरू जब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी तब IIT, IIM, इसरो, बाबा एटॉमिक सेंटर, कैसी कैसी संस्थाएं बन रही थी। और आज क्या हो रहा है? बादलों से रडार वाली थ्योरी दी जा रही है, नाले से गैस वाली थ्योरी दी जा रही है। और शबनम जी ने एक बात और कही, ऑयल बॉन्ड बिल्कुल सही है। ऑयल बॉन्ड हमने लिए थे, 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड लिए थे, लेकिन उन्होंने 8 सालों में 27 लाख करोड़ पेट्रोल और डीजल से कमा लिया है। वो पैसा कहां गया? वो पैसा उद्योगपतियों, जो मित्रवाद है इनका, मित्रवाद की जेब में गया। 10 लाख करोड़ इन्होंने माफ कर दिया, 27 लाख करोड़ गरीब जनता से लूटा और मित्रवाद में भेज दिया। परिवारवाद करते रहते हैं, लेकिन आज जो है मित्रवाद। मलिक जावेद और दूसरी बात एक बात और जैदी साहब, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रही है। आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसमें कहा गया है कि स्कूलों में गिल्ली डंडा और कंचे जो है फिर से खिलवाए जाएंगे। तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात ना करें तो बेहतर होगा। और दूसरी बात, शबनम जी कह रही कि हम मातम की वजह से काले कपड़े पहने, मातम की वजह से नहीं पहन रहे, ये महंगाई और बेरोजगारी और देश को डुबाने की वजह से पहन रहे हैं। आपने अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी है। और दूसरी, आप बार बार ये बात करते हो भारत बहुत विकास कर रहा है। अभी विकास उत्तर प्रदेश में देखा ना, एक्सप्रेस वे कैसा 10 या 5 दिन में, कितना भ्रष्टाचार है।
ये जो विरोध प्रदर्शन 5 अगस्त को मलिक जावेद कांग्रेस ने किया, मलिक जावेद सुन लीजिए, मलिक जावेद अब सुन लीजिए, ये जो 5 अगस्त को आप लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, इसमें जनता का साथ तो आपको मिला नहीं, तमाम कांग्रेसी नेता ही नजर आए। अगर ये दिक्कतें जो आप लेकर सड़कों पर उतरे तो जनता को क्यों समझ में नहीं आती, वो क्यों नहीं विरोध करते, सिर्फ कांग्रेसी विरोध करने क्यों उतरी, और वो भी ऐसे वक्त में जब आपके ऊपर ईडी की लगातार छापेमारी और लगातार आपके दफ्तर बंद किए जा रहे हो, तब ये कार्रवाई की गई है, तब उसके बाद आप लोग सड़कों पर उतरे, पहले क्यों नहीं उतरे थे? ठीक, मैं बता रहा हूं। आपने कहा कि लोग हमारे साथ क्यों नहीं जुड़े, हमारे एक कार्यालय पे 5-5 हजार पुलिस वाले बिठा रखे थे, तो हमारे नेता ही क्यों, कार्यकर्ता जो है, तो उस पुलिस से डर गए, आपके चाहने वाले, आपके समर्थक उस पुलिस से डर गए। हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आप उत्तर प्रदेश उठा के देख लिया, कोई सा राज्य, हरियाणा बॉर्डर हो चाहे उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो, लेकिन ये सब कांग्रेसी नेता थे ना, ये सब कांग्रेसी नेता थे। अगर जनता का समर्थन कहीं मलिक जावेद आपको नजर आता तो कोई सैलाब नहीं रोक सकता जनता को, कोई पुलिस नहीं रोक सकती। जनता अगर जनता इन मुद्दों से आपके प्रभावित होती तो वो सड़कों पर होती आपके साथ। अगर जनता इन मुद्दों से प्रभावित होती तो जनता सड़क पर आती, जनता उन मुद्दों को उठाती। जो महंगाई का मुद्दा आप लगातार उठा रहे थे, जो बेरोजगारी का मुद्दा आप उठा रहे थे, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा आप उठा रहे थे, उन मुद्दों से जनता क्यों नहीं जुड़ रही, वो क्यों कनेक्ट नहीं हो रही? हम पूरे देश को हम इकट्ठा कर सकते हैं दिल्ली में, लेकिन पूरा दिल्ली ब्लॉक नहीं करना है हमें केवल दिल्ली ब्लॉक भी नहीं करना, सड़कों पर आप नजर भी आते हैं, सड़कों पर आपकी नेता बैठ भी जाती हैं, दिल्ली ब्लॉक नहीं करना आपको। तो दिल्ली ब्लॉक थोड़ी हो रहा है पार्लियामेंट के पास बैठने से पूरे देश। अरे उस वक्त जब मॉनसून सत्र चल रहा है, तमाम मुद्दे आपको पार्लियामेंट में उठाने चाहिए, वो आप सड़कों पर उठा रहे हैं। सड़कों पर उठाने का वक्त है तो जनता के साथ उठाइए, आकर करिए साल के 365 दिन विरोध। 100% हम जनता के ही मुद्दे उठा रहे हैं, तो सड़कों पर आकर उठाइए ना, जनता को भी कनेक्ट कीजिए ना। जनता क्यों कनेक्ट नहीं हो रही, वही तो समझने वाली बात है। लेकिन अंधों को नहीं दिख रहा है। जो तो आपको क्या जनता क्या लग रही है आपको? जनता क्या लग रही है? जनता बहुत समझदार है, सब कहां है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा सड़कों पर कौन था आपके साथ?